हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। आज हमारा है क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। ये है भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये हमारा आज से ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। और हिस्ट्री का मैंने 1-2 क्लास बनाया हुआ, क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी का, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और ये सीटेट प्लस बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, ये हमारे काम का उतना है नहीं तो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारे काम का है वो पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग के पास है नहीं। स्थिति, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी में, ये वाला पोर्शन से कई बार प्रश्न बना हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो आपको पता ही है, जैसे ये मैप है, इसको अगर हम देखेंगे, ठीक, ये तो पूरा है ना विश्व, इसको अगर हम देखते हैं तो भारत, जैसे हम इसको अक्षांश और देशांतर में डिवाइड कर देते ये देशांतर है और ये अक्षांश। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर दिए तो ये हिस्सा हो जाता है पूर्व, ठीक, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, नीचे वाला दक्षिण। तो उसके हिसाब से देखने में क्या आता है कि उत्तर में है, ठीक है, उत्तर और पूर्व में। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, और ये भारत जो है 7वां बड़ा देश है विश्व का। ठीक, आपको ये भी याद रखना है। इसका मुख्य भाग जो है, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। ये आपको एकदम याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न बने हुए हैं कई बार। ठीक, कर्क रेखा को तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में स्थित देश को क्या करता है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये भी आप सभी को पता होगा, जो भारत है वो विश्व को, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार करो। ये पढ़ लिया आप। अब हम चलते हैं इसके एटलस पे। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है यहाँ। इसे हमको यही बताना चाह रहा है कि अगर हम भारत को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, कर्क रेखा ये ऐसे, ठीक, और ऐसे, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दक्षिण पूर्व भाग है, इधर क्या है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है। और ये क्या है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भाग है, तो इधर है अरब सागर और लक्षद्वीप, जो कि भारत का हिस्सा है। अगर स्थली अगर आपको पूछे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, स्थली हमारा टच कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट, अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ आप दे सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूरा ओवरऑल पूछ रहे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट, और ये इसी को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा इसमें था मैप में। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ देख लिए, अभी हम लोगों ने बात किया भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, सबसे दक्षिण में है, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। ठीक है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। ठीक है, 2004 में आप लोगों को पता होगा, जब सुनामी आई थी, उस लहर में समुद्र में वो जलमग्न हो गया था। लेकिन फिर जब बाद में सुनामी ख़त्म हुआ तो फिर से हो गया वहीं पे। ठीक है,
आकार की अगर हम बात करें तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है।